गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह देख लिया था कंप्लीट। हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आरएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो आरएनए की संरचना के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो चीज़ें आज हमें डिस्कस करनी है। तो बात करते हैं सबसे पहले आरएनए जो है इसका पूरा नाम क्या है। तो आरएनए इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है आरएनए? तो आरएनए पाया जाता है एक तो साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, और एक पाया जाता है केंद्रक में। ठीक है ना। दो जगह ये पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य में जो पाया जाता है अधिकतर आरएनए, उसका टाइप होता है टी आरएनए। ठीक है ना, टी आर एन ए, या फिर वहाँ पर होता है एम आर एन ए। टी आर ए मतलब ट्रांसफर आर एन ए और एम आर एन ए मीन्स होता है मैसेंजर आर एन ए। ये बिखरा हुआ होता है। कहाँ होता है? बिखरा हुआ कोशिका द्रव्य में। कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया और जो हरित लवक होते हैं, ठीक है ना, प्लास्टिड वगैरह जो क्लोरोप्लास्ट है, उनमें भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में आरएनए पाया जाता है। आपने ये देखा था डीएनए के बारे में कि डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में अपना खुद का डीएनए होता है। ऐसे कोशिकांग है वो, है ना, सेल ऑर्गेनेल से। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में खुद का आरएनए भी पाया जाता है। और ये भी बताया था आपको मैंने कि डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है ना। जो क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट करता है आनुवंशिक लक्षणों को। ठीक है ना। आनुवंशिक सूचना होती है डीएनए के अंदर। तो किसी किसी जीव में, जैसे कि कुछ पादप वायरस का नाम बताया था मैंने, कुछ बैक्टीरियल वायरस थे जिसमें आरएनए भी क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, यानी आनुवंशिक सूचना को, ठीक है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। तो वैसे मेनली तो क्या बताया था, आनुवंशिक सूचना का वाहक कौन है? डीएनए। लेकिन कभी कभी इन केस डीएनए नहीं होता है किसी में, तो वहां पर कौन काम ये करेगा? आरएनए करता है। ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं। तो डीएनए में हमने तीन चीज़ें देखी थी, वहाँ पे भी तीन चीज़ें थी जिससे मिलकर के डीएनए बना था। एक था फॉस्फेट समूह, ठीक है ना, दूसरा था शुगर, शर्करा, और तीसरा था नाइट्रोजनी बेसिस, नाइट्रोजनी क्षारक। अब यहाँ पर भी सेम वही है, तीन चीज़ें होती हैं कि संगठन क्या होता है, फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट में हमने देखा कि फॉस्फेट में फास्फोरिक अम्ल होता है। फॉस्फेट में क्या होता है? फॉस्फोरिक अम्ल होता है। फॉस्फोरिक क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है। फॉस्फेट में होता है। ठीक है। और ये क्या करेगा, एक और तो ये 5' जो कार्बन होता है उससे, और दूसरी ओर 3' कार्बन से जुड़ता है, ये जो फास्फोरिक एसिड होता है वो। ठीक है। शुगर कौन सी होती है? तो आपने देखा था डीएनए में डी ऑक्सी राइबोस शुगर होती थी। इसमें कौन सी शुगर होती है? राइबोस शुगर होती है। कौन सी शर्करा होती है? राइबोस शर्करा होती है। ठीक है। और नाइट्रोजनी क्षारक की बात करें तो आपने देखा था कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षारक थे वो थे AGCT। ठीक है ना। AGCT, ये दो प्यूरिन थे, ये दो पिरिमिडिन थे। यही बात की थी। और तब भी मैंने कहा था कि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर आरएनए में क्या होगा? AGCU, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो दो तो हो गए आपके प्यूरिन, दो हो गए आपके पिरिमिडिन। ठीक है ना। तो ये चार नाइट्रोजनी क्षारक भी इसमें पाए जाते हैं। क्लियर। यहाँ पर क्या है, किसको किसने रिप्लेस किया? तो थाइमिन किसके बदले आया है यहाँ पर? थाइमिन के बदले क्या आया है यहाँ पर? यूरेसिल आया है। किसमें? आरएनए में। क्लियर यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं कि आरएनए जो होता है वो आपने देखा था, डीएनए जो था वो डबल स्टैंडर्ड था। कैसा था? डबल स्टैंडर्ड। लेकिन आरएनए जो होता है ये अधिकतर कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। कहीं कहीं पर ये, कहीं कहीं पर किस रूप में पाया जाता है? डबल स्टैंडर्ड कहीं कहीं पर होता है, बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है। कहाँ कहाँ होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है। अब आरएनए जो है इसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने देखा था डीएनए के बारे में कि डीएनए जो होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना थी, है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर था डीएनए। तो आरएनए भी जो होता है वो पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? आरएनए को पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अणु जो होते हैं, आरएनए के एक अणु के अंदर बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है पूरी, उसका बना हुआ एक लंबा सा क्या होता है? सूत्र होता है। तो पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। क्लियर यहाँ तक। ठीक है। अब इसके आगे जो बात करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। हमने जो डीएनए पढ़ा और जो आरएनए पढ़ रहे हैं उन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है। तो अंतर की बात करते हैं तो जो पहला अंतर है
वो अंतर ये है कि डीएनए में कौन सी शर्करा थी, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। आरएनए में कौन सी शर्करा है, तो राइबोस शर्करा है। कौन सी है, राइबोस शर्करा। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में सबसे इंपॉर्टेंट जो भिन्नता है, जो अंतर है इसमें, है ना, वेरिएशन है, वो यहीं पर आता है। ठीक है, सभी परिस्थितियों में इसको एक दूसरे से पहचानने में मददगार है, क्योंकि डीएनए में कभी भी राइबोस शर्करा नहीं होगी, डीऑक्सीराइबोस शर्करा ही होगी, और आरएनए में हमेशा कौन सी शर्करा होगी, राइबोस शर्करा होगी। तो ये मेन अंतर है। दूसरा, डीएनए में जो 4 नाइट्रोजनी बेसिस पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। मैंने लिखा था AGCT, ये पाए जाते हैं डीएनए में। और आरएनए में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। कौन कौन से होते हैं, AGCU, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों में ही बहुत सारे अपसामान्य क्षारक पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो आरएनए में भी क्या पाई जाती है, कभी कभी थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाई जाती है। ठीक है ना, आरएनए में कभी कभी थाइमिन होती है, लेकिन उसकी जगह पर अधिकतर क्या होती है, यूरेसिल होती है। तो क्षारक संबंधी भिन्नता भी इसमें महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उतनी होती नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, शर्करा वाली भी भिन्नता होती है। अब यहाँ पर ये जो मैंने बता ही दिया है, तो आपको ये बता दूं कि एडिनिन का जो यूरेसिल के साथ जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एडिनिन यूरेसिल के साथ जो जुड़ता है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसिस हैं। ठीक है ना, तो एडिनिन किससे जुड़ेगा, यूरेसिल से जुड़ेगा। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, डबल होते हैं। उसी तरह ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। किसके बीच में, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। ठीक है, ये चीज क्लियर करना। वहां पे क्या था डीएनए में कि एडिनिन किसके साथ जुड़ रहा था, थाइमिन के साथ, तो डबल बॉन्ड थे। और साइटोसिन किसके साथ जुड़ रहा था, ग्वानिन के साथ जुड़ रहा था। क्लियर। अब आगे बात करते हैं तीसरा जो अंतर है। तीसरा अंतर इतना खास नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा कि ये जो विभिन्नता है, इसके अलावा डीएनए जो होता है, मैंने बताया डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है हमेशा, लेकिन आरएनए क्या होता है, एक सूत्री होता है। हाँ, ये बात अलग है कि आरएनए कभी कभी द्विसूत्री हो सकता है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक मैन अंतर नहीं रह जाता। मैन अंतर कौन सा हो गया, शुगर वाला। ठीक है, अब डीएनए की बात मैंने कही कि डीएनए हमेशा क्या होता है, अनुवांशिक होता है ना, क्योंकि इसमें क्या होती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं, अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, किसमें, डीएनए में, जिससे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। आरएनए कभी कभी अनुवांशिक होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ जीवों में आनुवांशिक सूचना को कौन ले जा सकता है, आरएनए भी ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है ना, फिर भी हम देखते हैं कि जीवों में मिलने वाला जितना भी आरएनए है वो मुख्य रूप से क्या करता है, दूसरी क्रियाओं में भाग लेता है। आनुवंशिक सूचनाओं का वहन करता नहीं है, वो क्या करता है, दूसरी चीज़ों में भाग लेता है। जैसे क्या करता है, वो प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। तो रियल रूप में आरएनए 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है आनुवंशिक आरएनए, जिसको कहते हैं जेनेटिक आरएनए, आनुवंशिक आरएनए या जेनेटिक आरएनए, और दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए, अनुवंशिक आरएनए। ठीक है ना, अनुवंशिक आरएनए या नॉन जेनेटिक आरएनए। तो पहले बात करते हैं अपन आनुवंशिक आरएनए की। आनुवंशिक आरएनए क्या होता है, तो आनुवंशिक आरएनए जो होता है अधिकांशतः ये क्या होता है, प्लांट वायरसेस में होता है। मैंने ये बताया था कि डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थों का संचरण करता है, लेकिन कहीं कहीं पर आरएनए भी करता है। तो कहाँ कहाँ करता है, तो पादप वायरस में करता है। ठीक है, बैक्टीरियल वायरस में करता है, जीवाणु के कुछ वायरस में, कुछ बैक्टीरिया फेज जो वायरस होते हैं, है ना, जो बैक्टीरिया फेज होते हैं उनमें भी ये करता है, जीवाणु भोजी में भी करता है। जैसे MS2 है ना, कोलिफोज R17 है, तो उन बैक्टीरिया फेज में भी करता है। कुछ प्लांट वायरस के एग्जांपल बताऊं मैं, तो प्लांट वायरस में एक आपने नाम सुना होता TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है ना, जो तंबाकू का पौधा होता है उनके अंदर जो वायरस होता है, ठीक है, जिसके कारण तंबाकू मोज़ेक रॉक होता है, तो उसमें जो वायरस होता है, ठीक है ना, ये भी हो गया। ये भी कैसा है, आनुवंशिक आरएनए है इसमें। ठीक है, उसके अलावा राइस ड्वार्फ जो होता है वायरस है, चावल के अंदर पाया जाता है। कुछ जीवाणु वायरस की बात करें तो उसमें जंतुओं के वायरस की बात करते हैं, जैसे रियो वायरस है ना, उसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस है, पोलियो वायरस है। तो ये ऐसे हैं जो जेनेटिक होते हैं। देखा, पोलियो भी आपने देखा होगा जेनेटिक होता है ना, पोलियो भी क्या होता है, जेनेटिक हो सकता है, माता पिता से संतान को मिल सकता है। तो ऐसे कुछ आरएनए हैं जो कैसे होते हैं, जेनेटिक होते हैं। ठीक है, और जेनेटिक होते हैं तो इनमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और उसके कुछ वर्ग हैं, जैसे वायरॉइड है,
वायरुसाइड है, ठीक है ना। ये कुछ वर्ग के आरएनए होते हैं जो प्लांट वायरस में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये वायरस के क्या हैं, दो क्लासेस हैं, वर्ग हैं, ठीक है ना। इनमें जो आरएनए होता है वो बहुत छोटा आरएनए होता है और इस प्रकार के आरएनए को हम क्या कहेंगे, जेनेटिक आरएनए। और जेनेटिक आरएनए में वो सारी सूचनाएं होगी जो जेनेटिक डीएनए में होती है ना। डीएनए जो हायर लेवल के जो एनिमल्स होते हैं जिनमें डीएनए क्या कर रहा है, आनुवंशिक सूचना को ले जा रहा है। तो यहाँ पर आनुवंशिक सूचना का वाहक कौन है, आरएनए, क्योंकि वहाँ पे डीएनए है नहीं तो आरएनए ये काम कर रहा है। तो आरएनए में ये सारी सूचनाएं होंगी जो डीएनए में होती हैं। यानी इनमें जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया उसमें आरएनए किसका काम कर रहा है, डीएनए का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, डीएनए का, ठीक है। तो ये जो वायरस मैंने बताया उसमें आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, एक सूत्री या द्विसूत्री दोनों हो सकता है। जब बात करें हम आरएनए अगर द्विसूत्री होता है, ठीक है, तो क्षारकों का जो युग्मन है, बेस का जो बेस पेयर बनते हैं वो वैसे ही बनेंगे। जब आरएनए द्विसूत्री होगा तो बेस पेयर वैसे ही बनेंगे जैसे डीएनए में होते थे, जैसे कि डीएनए में होते थे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि सिंगल स्टैंडर्ड होगा या डबल स्टैंडर्ड होगा। तो आप देखिए यहाँ पर एक टेबल दी हुई है 4, उसमें आरएनए वायरस दिए हुए हैं, ठीक है। जिससे प्लांट वायरस में कुछ नाम है, टीएमवी है, वाउंड ट्यूमर है ना। तो वाउंड ट्यूमर देखिए डबल स्टैंडर्ड है, जबकि ये आरएनए है फिर भी डबल स्टैंडर्ड है ना। और टीएमवी सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके अलावा अगर एनिमल वायरस की बात करें तो इन्फ्लुएंजा है, राउस है, पोलियोमाइलिटिस है, रियो वायरस है, ठीक है ना। ये सब देखिए, ये सब सिंगल है और एक रियो वायरस जो है वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। बैक्टीरिया फेज में बात करें तो MS2 है, F2R17 है ना। ये जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है। तो ये तो हो गया आरएनए का स्ट्रक्चर देख लिया हमने अभी, ठीक है। और आरएनए और डीएनए में क्या कर दिया, अंतर देख लिया। आरएनए के प्रकार देखे तो आरएनए प्रकार में हमने देखा मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक होता है जेनेटिक आरएनए, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। तो अब बात करेंगे हम जो वो करेंगे नॉन जेनेटिक आरएनए की। इसकी बात करेंगे, नॉन जेनेटिक आरएनए की बात करते हैं, ठीक है। अब नॉन जेनेटिक है, इसका मतलब क्या है कि ये आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अधिकांश जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पर आनुवंशिक सूचना कौन भेजता है, डीएनए भेजता है ना। और डीएनए के ही रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये सूचनाएं क्या होती हैं, ट्रांसमिट की जाती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि डीएनए आनुवंशिक सूचना का वाहक है ना। आनुवंशिक वाहक है तो उसमें आरएनए होगा ही नहीं, उसमें आरएनए होगा, बहुत बड़ी मात्रा में होगा, ठीक है। फिर भी आनुवंशिक सामग्री के तौर पर वहाँ पर आरएनए का कोई काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डीएनए अपना सारा काम कर रहा है। तो यहाँ पे आरएनए का क्या होगा, दूसरा काम होगा। क्या दूसरा काम होगा, तो वही आनुवंशिक महत्व है इसका कि ये जो आनुवंशिक आरएनए या नॉन जेनेटिक आरएनए है, ठीक है ना, ये कहाँ बनते हैं, तो इनका संश्लेषण कहाँ होता है, डीएनए टेम्पलेट पर होता है। कहाँ होता है, डीएनए की टेम्पलेट पर होता है, इसलिए इनको टेम्पलेट डीएनए, टेम्पलेट आरएनए भी कहा जाता है। तो इसकी बात करते हैं आगे कि जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है 3 प्रकार का होता है। वो होता है mRNA होता है, ठीक है, एक होता है tRNA, ठीक है ना, tRNA होता है, और एक होता है rRNA होता है। कौन सा होता है, rRNA होता है। तो 3 टाइप का आरएनए होता है नॉन जेनेटिक, ठीक है ना। कौन सा होता है, नॉन जेनेटिक। तो अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपका आ रहा है मैसेंजर आरएनए। अब नाम से ही पता चल रहा है कि मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर मतलब क्या कर रहा है, मैसेज को कैरी कर रहा है। किसको कैरी कर रहा है, मैसेज को। तो ये क्या करेगा, ये आरएनए जो है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पर है, डीएनए के अंदर। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके अंदर है, डीएनए के अंदर, ठीक है ना। इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो डीएनए के अंदर है उसको एक स्थान से कहाँ ले जाएगा, दूसरे स्थान पर ले जाता है। कहाँ से कहाँ ले जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है मैसेंजर आरएनए। और आपको पता हो कि मैसेज ले जाने वाले का संदेशवाहक कहते हैं इसको, ठीक है। इसको अपनी भाषा में दूत भी कहते हैं, इसको पूरक आरएनए भी कहा जाता है, इसको टेम्पलेट आरएनए भी कहा जाता है, ठीक है। और शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, mRNA कहते हैं। क्या कहते हैं, mRNA, क्योंकि डीएनए के अंदर जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, ठीक है। तो ये आनुवंशिक सूचनाओं को, ठीक है ना, कहाँ ले जाता है, कोशिका द्रव्य में ले जाता है। और कोशिका द्रव्य में कहाँ ले जाता है, जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है ना, वहाँ पर ले जाता है। अब बात करें mRNA। mRNA टोटल आरएनए का कितना होता है, 5 से 10%, मतलब बहुत छोटा भाग है ये, ठीक है ना, 5 से 10% होता है टोटल।
ठीक है ना, पूरे आरएनए का। और इसकी आयु भी कम होती है, इसकी आयु भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और आयु कम है तो जल्दी जल्दी ये खत्म भी हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी बनता भी है, तो इसका निर्माण जो होता है, इसका जो संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है, बहुत ही फास्ट होता है। क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर आरएनए की, टीआरएनए। टीआरएनए जो है इसे हमें आगे भी पढ़ना है। आगे कहाँ पर पढ़ना है, तो आगे जहाँ पर हम क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ेंगे टीआरएनए का, ठीक है ना, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस आता है आपका, प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है। तो वो चीज़ आपने थर्ड ईयर में भी देखी होगी, प्रोटीन संश्लेषण देखा होगा, तो वहाँ पे टीआरएनए पढ़ा होगा आपने कि टीआरएनए के बारे में सबसे पहले माइकल हॉले जो थे, है ना, उन्होंने आरएनए का स्ट्रक्चर बन पढ़ाया था, और सबसे पहले आरएनए का स्ट्रक्चर का बहुत डीपली स्टडी की थी, और उन्होंने इसका जो 2 डायमेंशनल मॉडल दिया था, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल भी अलग है, 2 डायमेंशनल भी अलग है। 2 डायमेंशनल जो मॉडल दिया था वो दिया था आपके हॉले ने, ठीक है ना, और साथ में 2 और थे, खुराना और निरनबर्ग, ये भी थे। तो उन्होंने जो मॉडल दिया था उसका नाम था क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल, जो मेथी के पत्ते के समान था, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं टीआरएनए की। तो टीआरएनए जो होता है, ये जो होता है घुलनशील होता है, आराम से घुल जाता है, इसलिए इसको सॉल्युबल आरएनए या एसआरएनए भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है टीआरएनए का, एसआरएनए। पूछा गया बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में कि एसआरएनए किस आरएनए का उपनाम है ना, तो ये टीआरएनए को ही कहते हैं। और ये टोटल आरएनए का कितना होता है, 10 से 15%। कितना होता है, 10 से 15%। मतलब ये भी छोटे अणु हैं, छोटे अणु हैं, इनका काम क्या है, ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करना मतलब क्या करना, स्थानांतरण करना। किसका स्थानांतरण करते हैं, तो इनका मुख्य कार्य जो होता है टीआरएनए का, ठीक है ना, ये वो होता है कि ये क्या करते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण जब होता है उस समय, ठीक है ना, ये मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो एसिड, जिससे मिलकर के क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, ठीक है ना। तो ये एमिनो एसिड्स को प्रोटीन संश्लेषण वाले स्थान पर, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कहाँ पर होता है आपको पता है, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में एक अंग होता है जिसको कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं, राइबोसोम। उस राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होता है, ठीक है ना। और राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो राइबोसोम पाए जाते हैं आपकी जो अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसमें 2 प्रकार की होती है, एक तो स्मूथ होती है और एक होती है जो खुरदरी होती है। कैसे होती है, खुरदरी, क्योंकि उसके ऊपर दाने पाए जाते हैं, और दाने क्या होते हैं, वो राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम। और ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, एमिनो एसिड को कहाँ ले जाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण वाले स्थल, यानी कहाँ ले जाते हैं, राइबोसोम पर ले जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इनको एडेप्टर आरएनए भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। तो इनको एडेप्टर आरएनए या एडेप्टर अणु भी कहा जाता है। और साइज में क्या है, ये छोटे हैं, साइज में कैसे हैं, छोटे हैं। और छोटे हैं इसलिए इनका पूरी तरह से अध्ययन भी कर लिया गया है, और मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है ना, कि इसको आगे पढ़ना है हमें क्लोवर लीफ मॉडल के रूप में, हॉले ने दिया था जो, ठीक है। तो ये हो गया आपका टीआरएनए, ट्रांसफर कर रहा है किसको, एमिनो अम्ल को, कहाँ, राइबोसोम तक, जहाँ पे उसका क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण होगा। अब देखिए, अब जो आरएनए आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइबोसोमल आरएनए, इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको आरआरएनए भी कहते हैं, और ये जो सबसे स्थायी रूप है, सबसे स्थायी रूप है, और राइबोसोम की संरचना का 40 से 60% भाग बनाता है, 40 से 60% भाग बनाता है। और ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पहले भी आ चुका है, रेट में भी आ चुका है, कि ऐसा कौन सा आरएनए है, ठीक है ना, या आरएनए का सबसे वृहद रूप कौन सा है, सबसे बड़ा रूप कौन सा है, ठीक है ना, या सब कोशिका में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है, तो वो पाया जाता है राइबोसोमल आरएनए। लगभग 2 से 3 कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो पूरे आरएनए का कितना होता है, 80% होता है। कितना होता है, 80% होता है। कौन सा, आरआरएनए होता है। तो क्लियर हो गई यहाँ पर ये चीज़ें, ठीक है ना, कि ये सबसे लंबी जीवन काल भी इसका क्या होता है, लंबा होता है, स्थायी है, ठीक है। अस्थायी है मतलब क्या है, इसका जीवन काल क्या होगा, लंबा होगा। कैसा होगा, लंबा होगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ें क्लियर होगी। इन 3 आरएनए के अलावा भी कोशिकाओं में कुछ आरएनए की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे आपने सुना होगा कि एंटी सेंस आरएनए भी होता है, जिसको MIC आरएनए भी कहते हैं, है ना। उसके अलावा HN आरएनए भी होता है, SN आरएनए भी होता है, SNO आरएनए भी होता है, SC आरएनए भी होता है, लेकिन ये मुख्य प्रकार नहीं है, ठीक है ना, ये अलग से कुछ प्रकार हैं, ठीक है, अनेकों प्रजातियां हैं आरएनए की,
ठीक है, जिनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो आपके सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं हमने उसको पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया है और आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो बेटा एक बार मुझे बता दें कि आप वीडियो बराबर देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है और जब रेस्पॉन्स नहीं आता तो मुझे ये लगता है कि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं बराबर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो एक बार थंब प्रेस ज़रूर करें वीडियो देखने के बाद, ताकि मुझे पता चले कितनी मात्रा में आप लोग मुझसे जुड़े हुए कनेक्टेड हो और ये ऑनलाइन क्लासेस कितनी सफल हो रही हैं। ठीक है, थैंक यू।